मैं सिर्फ अभी वर्ड प्रॉब्लम्स ले रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें और भी चीजें जो हैं वो अपन बाकी के क्वेश्चंस बाद में कर लेंगे। चलो, सबसे पहली वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास में है कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। तो मुझे दो नंबर चाहिए, ठीक है। जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स है उनका बेसिक रूल समझ लो। बेसिक रूल हमारे पास में ये है कि आपके पास में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर दो चीजें होती है। एक होती है गिवन कंडीशन, और दूसरी होती है वो कंडीशन जिसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारे पास में कितनी चीजें हैं? दो चीजें हमारे पास में। पहली चीज है गिवन कंडीशन है, ठीक है, और दूसरी वो कंडीशन है जिसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मुझे फाइंड करना है। अब ये जो दोनों चीजें होती हैं इसके अंदर तुम्हारे पास में क्या होता है कि बेसिक फंडा तुम्हारा ये है कि दो वेरिएबल ले लेना, ठीक है। एक्स वाई ले लेना। अगर हाइट और रेडियस के टर्म्स में टर्म्स दिए हो तो आर एच ले लेना। तो तुम्हें दो वेरिएबल लेना है। अब एक गिवन कंडीशन बन जाएगी जो तुम्हारी एक्स एंड वाई में बनेगी, एक्स एंड वाई इक्वल्स टू समथिंग। और एक वो कंडीशन बनेगी जिसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मान लेते हैं वो पी है, जो एक्स एंड वाई के टर्म्स में देके रखा है। तो यहां से तुम क्या करना, वाई की वैल्यू फाइंड कर लेना इन टर्म्स ऑफ एक्स। और ये जो y की वैल्यू तुम्हारी इन टर्म्स ऑफ x आई है इस पे यहाँ पुट कर देना, तो जो p हो जाएगा वो केवल इन टर्म्स ऑफ x बचेगा। अब अपने को पता है कि फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा मेरे पास में dp बाय dx जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है। क्या इतनी सी कहानी समझ में आई? क्या बोला है मैंने? बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई? अरे यार, एक दो जने अनम्यूट कर लो यार, देखो बहुत इजी हो जाएगा, क्लास सर की क्लास हो जाएगी। और जो जो कैमरा ऑन कर सकते हो कैमरा ऑन कर लो। किसी के पास फिजिबिलिटी है कैमरा ऑन करने की? तो हमारे पास कुल मिला के कितनी चीजें? दो चीजें। एक हमारे पास में गिवन कंडीशन है, वो एक्स वाई के टर्म्स में है, और एक वो कंडीशन है जिसकी मुझे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी एक्स और वाई के टर्म्स में होगी। गिवन कंडीशन से मैं क्या करूंगा, एक्स वाई की वैल्यू एक्स के टर्म्स में निकाल लेता हूँ, और जो मेरे पास में कंडीशन है जिसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है उसके अंदर पुट कर देता हूँ। बस इतना सा दिमाग लगाना है, हर क्वेश्चन इसी बेसिक लॉजिक के ऊपर जाएगा। क्या करो, फट्टे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि ये बेसिक लॉजिक है तुम्हारा, और इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे डाल दो, ठीक है। फटाफट से फटाफट। चलो, अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या कहता है मुझे? मेरा क्वेश्चन कहता है कि भाई आपके पास में दो नंबर है जिनका सम 24 है। अगेन, कितने वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे? दो, एक्स और वाई। तो मेरे पास में सम 24 है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 24। ये कौन सी कंडीशन हो गई? देखो, ये गिवन कंडीशन है। अभी मैंने तुम्हें बोला सारे क्वेश्चन का फंडा एक ही है, एक गिवन कंडीशन है और एक वो कंडीशन है जिसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो एक्स प्लस वाई 24 है। अब मुझे पूछा है कि हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, तो मैंने पी वो मान लिया, एक्स इंटू वाई। ये वो है जिसकी
मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ से देख सकता हूँ y कितना होगा, 24 - x। तो मैंने पहले वाली इक्वेशन से क्या करा, y की वैल्यू निकाली और दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दी। तो मेरा p हो जाएगा x इंटू 24 - x। तो p हो जाएगा 24x - एक्स स्क्वायर। अब मुझे किसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, p की। तो फॉर मैक्सिमा dp/dx = 0। तो मैं d/dx ऑफ 24x - एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करता हूँ, जो कि मेरे पास में आ जाएगा 24x का डिफ्रेंसिएशन 1 -2x। ठीक है। और मेरे पास dp/dx कितना है, 0 है, तो इक्वल टू 0 कर दूंगा। तो इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। x 12 हो जाएगा, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि y कितना है मेरे पास में। y है मेरे पास 24 - x, तो y भी हो जाएगा मेरे पास 24 - 12, तो y भी आ जाएगा 12। तो हमारे पास में वो दो नंबर्स क्या हो गए, 12 और 12। कितने बच्चों को समझ में आ गया, रेज हैंड पे क्लिक कर दो। कितने बच्चों को फिर से चाहिए बताओ भाई। भूमि समझ में आया, जिया समझ में आया। करा कुछ भी नहीं है अपन ने, अपने पास में अगेन वही कंडीशन है। चैट पे लिख देना भाई क्या चीज समझ में नहीं आई, या अनम्यूट करके बोल देना। कहानी वही है, हमारे पास में एक कंडीशन है जिसकी, जो हमारी गिवन कंडीशन है, दूसरी वो कंडीशन है जिसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैंने क्या करा है, मैंने कुछ भी नहीं करा है, मैंने केवल जो गिवन कंडीशन थी उससे y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाली, और जिसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी उसमें पुट कर दिया। करो, नोट करो फटाफट से। यहाँ एक काम करो, नोट मत करो, ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। तुम रिकॉर्डिंग देख के और नोट कर लोगे क्या, बोलो। तो मैं पूरा समझा अभी देता हूँ। बोलो भाई, कितने लोग ऐसा कर लोगे, हाँ या ना। चलो तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तुमसे बोला है कि तुम्हारे पास में क्या है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई कितना है, 60। ये कौन सी कंडीशन हो गई, गिवन कंडीशन। और ये वही हमारा p हो गया, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो मेरे पास x+y 60। अब यहाँ से y निकालूंगा तो y में 60 - x का होल क्यूब हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं x निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास में x+y 60 है, तो मैं मेरे पास x कितना हो जाएगा, 60 - y। मैं ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, तो p मेरे पास में हो जाएगा 60 - y × y³ है ना। एक वेरिएबल दूसरे के टर्म्स में निकालना है मुझको, ऐसे सेंट ही नहीं होना कि सर आपने तो x लिखा था कि y की वैल्यू x के टर्म्स में निकालो, है ना। वो भी कर सकते हैं, बट उसमें क्यूब में क्या हो जाता है, 60 - x का होल क्यूब हो जाता है। तो उसको सॉल्व करने से अच्छा है कि ये करें अपन। तो हमें क्या करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में निकालनी है, और जो कंडीशन जिसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है उसमें पुट करना है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p, हमारे पास में हो जाएगा d/dy ऑफ p = 0, क्योंकि y अब हमारे पास में वेरिएबल हो गया ना, p y के टर्म्स में। तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो अपन dp/dy निकाल लेते हैं। वो कितना हो जाएगा मेरे पास में, 60 × 3y² - 4y³। आप पुट कर देंगे dp/dy = 0। तो मेरे पास में आ जाएगा 60 × 3y² - 4y³ = 0। अगेन इसमें से y² कॉमन आ जाएगा, बचेगा मेरे पास 60 × 3 - 4y = 0। तो इससे प्यारे बच्चों अगर अपन देखेंगे तो y की दो वैल्यूज आएंगी, एक y 0 आ जाएगा और एक y हमारे पास में आएगा 60 × 3/4। ठीक है, इसको कैंसिल कर देना, ये y हो जाएगा 45। ठीक है, तो y 45 हो जाएगा हमारे पास में, तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 15। तो x = 15 होगा और y = 45 होगा। अब यहाँ पर 0 अगर मैं ले लेता तो मेरे पास में x हो जाता 60। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू हो जाती है 0 हो जाती।
तो वो मिनिमम वैल्यू होती, वो मैक्सिमम नहीं होती। एक वैल्यू मिनिमम को रिप्रेजेंट करती है, एक को मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करती है। कितने बच्चों को समझ में आ गया? कहो हाँ या कहो ना। अरे चैट पे लिखो फटाफट से भाई, हाँ या ना। क्या हमने वही लॉजिक लगाया जो पहले लगा रहे थे? एक गिवन कंडीशन और एक वो कंडीशन जिसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। गिवन कंडीशन से क्या करा, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में निकाल ली, और जो हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी उस वाले के अंदर पुट कर दी, और उसको डिफरेंशिएट कर दिया। पक्का समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अब इसमें हमको बोला है कि भाई आपके पास में क्या है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स एक्स एंड वाई सच दैट देयर सम इज 35। तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 35, ये कौन सी कंडीशन हो गई बच्चा? ये हो गई हमारी गिवन कंडीशन। और फिर जिसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, p इक्वल्स टू मेरे पास हो गया एक्स स्क्वायर वाई की पावर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 35 माइनस यहाँ पुट कर देता हूँ। तो p हो जाएगा मेरे पास 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5। क्या इतना क्लियर है? अब क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। इसको स्क्वायर मत खोलो, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा लेना। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं अपन, अगर अपन यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास में इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है। और बच्चों ये जो y की पावर 5 है इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो प्रोडक्ट रूल में हमारे पास में क्या होगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज, फिर सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट एज इट इज, और सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो अगर अपन देखेंगे तो मेरे पास में डी बाय डी वाई ऑफ पी जो होगा वो हो जाएगा कितना, पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। और जो y का कोफिशिएंट है -1 वो भी आगे आ जाएगा। और y की पावर 5 एज इट इज, प्लस 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और वाई की पावर 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 वाई की पावर 4। कितने बच्चों को ये डिफरेंशिएशन समझ में आ गया भाई? रेज हैंड पे क्लिक कर दो। तुम्हें से किसी के पास भी कैमरा नहीं है, देखो तो कैमरा शाय होने की जरूरत नहीं है भाई। बहुत इजी हो जाता अगर मैं तुम में से किसी दो लोगों की भी शक्ल देख लेता तो मुझे पता चलता कि ये तो को समझ में आ रहा है। चलो, रेज हैंड पे क्लिक करो भाई अगर समझ में आ गया तो। ठीक है, तो हमारे पास में बेसिक रूल वही चलेगा जो अभी तक चलता आ रहा था। क्या था, हमारे पास में दो अलग अलग फंक्शंस है, मैं दो अलग अलग वेरिएबल्स है, अपन ने एक की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में निकाल ली, और जो कंडीशन जो हमारे को मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी उसमें पुट कर दी, उसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसमें से देखो dp बाय डी वाई, मैं इसमें से y की पावर 4 कॉमन निकाल सकता हूँ, और 35 माइनस वाई भी कॉमन निकाल सकता हूँ। तो मेरे पास ये -2 और एक y बच जाएगा, और यहाँ पर मेरे पास में प्लस 35 माइनस वाई, अरे अरे अरे, और यहाँ पर मेरे पास में 35 माइनस वाई बचेगा क्योंकि एक बाहर आ गया और वाई की पावर 4 बाहर आ गया, इंटू 5। क्लियर है? इससे अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास में डीपी बाय डी वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा वाई की पावर 4, 35 माइनस वाई, और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास आएगा 35 इंटू 5 -7 वाई। है ना, 5 वाई इधर हो गया और 2 वाई इधर आ गया। कितने अच्छों को ये भी समझ में आ गया? आ गया। अब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो अपन क्या करेंगे, पुट कर देंगे डीपी बाय डी वाई को 0। तो उससे एक वाई 0 आ रहा है, एक वाई 35 आ रहा है। देखो ये वाले फैक्टर से वाई 0 आ रहा है, ये वाले से फैक्टर से 35 आ रहा है, और ये वाले से निकालेंगे तो 35 इंटू 5/7। है ना, 35 क्या 5 पे जाता है ना। तो हमारे पास वाई आ जाएगा 25, वाई 25 आ जाएगा तो एक्स कितना आ जाएगा, 10। और वाई 25 ये मैक्सिमम के लिए हो गया, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो तुमने अगर वाई 0 रख दिया तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, और वाई 35 रखा तो एक्स 0 हो जाएगा। है ना, तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो मिनिमा वाला केस होगा, ये हमारा मैक्सिमा वाला केस हो गया। बोलो बच्चों, कहो हाँ या कहो ना।
नोट करना है इसको। अगला करें। अगला वाला करते कोई अच्छा वाला क्वेश्चन होगा तो उसको नोट कर लेना। ठीक है, ये तो सिंपल एक ही लॉजिक के ऊपर चल रहे हैं अभी तो। चलो लेट सी कि तुम खुद कर पाते हो क्या। एक क्वेश्चन देता हूँ मैं तुमको। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुमने जैसे करा ना तो भले कचरा जैसा करो कैसा भी करो, उसका फोटो खींचना और वही अपने ग्रुप के ऊपर डाल देना, तो मुझे दिख जाएगा कि तुमने क्या करा है। ठीक है, 2 मिनट 3 मिनट का समय दूंगा मैं तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कभी भी क्या करना है वो समझ में आ ही चुका होगा तुम्हें। दो वेरिएबल लेने हैं, एक्स और वाई। फिर क्या करना है अपने को। बस गिवन हमारे पास में कौन सी कंडीशन है वो लिखना है, और पी लिखना है जिसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। और फिर बस बेसिक सा जो पी है उसको डिफरेंशिएट करना है। करो। चलो भाई, क्या करेंगे। सिंपल लॉजिक। अपने को दो पॉजिटिव नंबर बोले जिनका सम कितना है 16। तो अगेन अपनी कहानी वहीं पे, अपने को दो वेरिएबल मानने हैं एक्स और। तो गिवन कंडीशन क्या हो गई, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 16, ये पहली कंडीशन। दूसरा, सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मेरा पी हो गया। क्यूब स्क्वायर कहाँ बोला है भाई। सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। कितने बच्चों ने दो कंडीशन सही बनाई थी, रेज हैंड पे क्लिक कर दो। बहुत सिंपल, बहुत ही आसान। अरे बहुत बढ़िया। तो अपने को कंडीशन बनाते आ गई। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, अपन ने क्या करा, यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली 16 - x। वो वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी y की जगह पे। तो मेरा p हो जाएगा x³ प्लस 16 - x का होल क्यूब। अब क्या है, यहाँ पे क्यूब मत खोलो, कोई सेंस नहीं है क्योंकि अपने को डिफरेंशिएट करते आता है इसको।
अब अपन क्या करेंगे, डी बाय डी एक्स ऑफ पी निकाल लेते हैं। एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, प्लस 3 बाहर आ जाएगा 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और एक्स का जो कोफिशिएंट है -1 वो भी हमारे पास में आगे आ जाएगा। तो कुल मिला के मेरे पास में डी पी बाय डी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इससे अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास में डी पी बाय डी एक्स हो जाएगा, 3 कॉमन निकाल लो, x स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमारा डी पी बाई डी एक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 इंटू x स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 16 इंटू एक्स। तो इससे मेरे पास में जो डी पी बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 इंटू 16x माइनस 16 का स्क्वायर। बस इतना सही करना है आपने, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाए। अब अपन क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम या मिनिमम डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, इसको 0 कर दूंगा तो 2 इंटू 16x इक्वल टू 16 का स्क्वायर। तो मेरे पास में x आ जाएगा 8, x 8 हो जाएगा तो y भी कितना हो जाएगा, 8। कैसे समझ में आया बच्चों, इतने बच्चों का आंसर सही है। और लिखो चैट पे। एक एक ही जने का सही है, बाकी का नहीं है। छापो, छापो बच्चों, छापो छापो छापो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। अगर अभी भी किसी को समस्या आ रही है तो भाई बोल देना कि क्या समस्या आ रही है, अनम्यूट करके बोलना है ना, कि क्या समझ में नहीं आ रहा। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। करो ये क्वेश्चन, करने की कोशिश करो, पढ़ो। एक पेज देना है, रफ पेज। उठा लूंगा मैं आधे घंटे से। पढ़ो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ो। तो कैमरा उठा लो, कैमरा उठा लो। वो किसी को भी बोल देना 12th वालों को कि वो भैया वो कैमरा चाहिए, वो वाली क्लास।
देखो, हमको ऐसा बोला है कि हमारे पास में एक स्क्वायर शीट है। ठीक है। अब उस स्क्वायर शीट के अंदर क्वेश्चन पढ़ते हैं ना क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि भाई आपके पास में एक स्क्वायर शीट है। ठीक है। अब अपन ने उससे अपने को एक बॉक्स बनाना है जिसका टॉप नहीं हो। अब उसके अंदर अपन ने हर कॉर्नर से स्क्वायर कट कर दिया। मैंने इस कॉर्नर से भी एक स्क्वायर कट कर दिया। ठीक है। वैसे ही मैंने इस कॉर्नर से एक स्क्वायर कट कर दिया। तीसरे वाले कॉर्नर से भी एक स्क्वायर कट कर दिया। ठीक है। और चौथे वाले कॉर्नर से भी स्क्वायर कट। अब इनको कट कर दिया मैंने, इसको फोल्ड करूंगा मैं। इस वाले को, इस वाले को, इसको भी फोल्ड करूंगा एंड इसको फोल्ड करूंगा। तो इन सबको खोले अगर अपन, तो ऐसा एक डब्बा बन जाएगा ना बच्चों। ये ऐसा। कितने बच्चों को ऐसा समझ में आ गया? रेज हैंड पे क्लिक कर दो कि अपने पास में एक स्क्वायर शीट थी, अपन ने उसके अंदर से कैसे ये डब्बा बना दिया। बहुत ही बढ़िया। अब देखो मेरे पास। अब मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास में, इसको क्या हो गया बेचारे को? अच्छा, नहीं है। अब मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास में पहले जो स्क्वायर था ये पूरा था यहाँ से लेकर तो यहाँ तक, इसकी साइड। इसकी साइड में समथिंग ए मान लेता हूँ। मैंने ये वाला स्क्वायर कट करा, इसकी एक्स मान लेता हूँ लेंथ। तो मेरे पास में ऊपर से एक्स जाएगा और नीचे से एक्स जाएगा, तो ये वाली लेंथ कितनी बचेगी? A-2x। देवी, ये पूरा ए था यहाँ से यहाँ तक, इसमें से एक्स नीचे चला गया, एक्स ऊपर चला गया, तो ये 2x बाहर हो गया। तो ये कितना बचेगा बच्चों? A-2x। ऐसे ही ये पूरा ए था, इसमें से इधर एक्स चला जाएगा, इधर एक्स चल जाएगा, ये बचेगा A-2x। ऐसे ही ये पूरा ए था, ऊपर एक्स चला गया, नीचे एक्स चला गया, A-2x। कितने बच्चों को अभी समझ में आ गया? यहाँ तक का कितने बच्चों को समझ में आ गया? चलो ठीक, बहुत ही बढ़िया। अब अगर अपन इसके बाद देखेंगे तो हमारे पास में क्या हो रहा है? हमारे पास में जब मैं इसको फोल्ड कर रहा हूँ, तो देखो इसको फोल्ड करूंगा, तो ये जो डब्बा बनेगा इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? इसकी हाइट ये इतनी हो जाएगी ना, एक्स। इधर भी हमारे पास में ये हाइट एक्स 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 हो जाएगी इसकी। और ये पूरा जो बेस बचेगा, इस बेस की लेंथ कितनी बची? आप बोलोगे सर इतनी हमारे पास में ए थी, इधर से एक्स गया, इधर से एक्स गया, तो ये वाली बचेगी A-2x। क्या इतना समझ में आ गया? तो अब अगर मैं इसके अंदर देखूंगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हमारे पास में ये इनिशियली शीट थी। ठीक है। जिसकी साइड की लेंथ अपन ए मान लेते हैं, ऑल्दो अपने को ए गिवन है, A-18 है, एग्जाम में कुछ और वैल्यू आ गई ए की, इसलिए मैंने ए मान लिया। अब इसके अंदर हमारे पास इधर भी ए है, ये इधर भी है। अब मैंने इसको कट कर दिया, इधर से एक स्क्वायर, इधर से स्क्वायर, इधर से स्क्वायर और इधर से स्क्वायर। इनकी स्क्वायर की लेंथ में एक्स मान लेता हूँ। अब मैं इसको फोल्ड करूंगा, तो मेरे पास में कैसा हो जाएगा? ये वाला पार्ट ऐसा हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा मेरे पास में कितना? इसकी हाइट हो जाएगी ना एक्स, और ये वाली लेंथ कितनी बचेगी? A-2x। आराम से मुझे बताओ चैट पे, कितने अच्छों को समझ में आ गया? ऐसा है। मैंने इधर से एक्स काटा, इधर से एक्स काटा, ये और ये, इसको फोल्ड करा, इसको फोल्ड करा, इसको फोल्ड करा और इसको भी फोल्ड करा। अब मेरे पास में क्या बचा? मेरे पास में इसकी हाइट हो गई एक्स, और मेरे पास में जो बेस की लेंथ बचेगी ये A-2x। पक्का क्लियर है बच्चों? हाँ या ना? तो मैं आगे बढ़ूंगा।
अरे बहुत, बाकी लिखते नहीं हो यार। नेक्स्ट क्लास वी विल ट्राई टू बी मोर एंटरटेनिंग, ठीक है। थोड़ा कैमरा वैमरा ऑन करके बैठना शुरू से, चलो। तो अब अगर अपन इसके अंदर देखेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, अपने को बोला व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। अब बॉक्स की वॉल्यूम कितनी होगी, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यही होती है ना वॉल्यूम। तो अब मेरे पास में एरिया ऑफ बेस कितना है, a-2x का होल स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ, और हाइट कितनी है, x। कहीं नहीं करना, हमारे पास में वॉल्यूम आ कर लिया, हमारे पास में ये वॉल्यूम आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए। तो dv बाय डी एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये तो मुझे गिवन ही है। तो मेरे पास में क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। अगेन इसको पूरे को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इस वाले को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं दोस्तों। तो हमारे पास में जो dv बाय डी एक्स की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 इंटू a-2x, और x का जो कोफिशिएंट है -2, वो आगे आ जाएगा। बोलो ना, देखो। माइनस क्वेश्चन। बायोमोलिक्यूल्स प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, बचेगा a-2x का होल स्क्वायर। तो मेरे पास में जो dv बाय डी एक्स आएगा उसके अंदर से मैं a-2x कॉमन निकाल लेता हूँ। तो बचेगा -4x प्लस a-2x। तो मेरे पास में dv बाय डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी a-2x इंटू a-6x। अब मेरे पास में क्या चाहिए, मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए। तो फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम dv बाय डी एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो। सो मेरे पास एक तो आ जाएगा कि a इक्वल्स टू 2x या x इक्वल्स टू a/2 हो जाएगा, और एक हो जाएगा x इक्वल्स टू a/6। अब देखो, अगर x इसके बराबर हो जाएगा a/2 के, तो वॉल्यूम जीरो हो जाएगी, ये मिनिमम वॉल्यूम है। पर मुझे मिनिमम नहीं निकालना, मुझे मैक्सिमम निकालना है। और गिवन कितना है, गिवन है a कितना है, 18 था ना क्वेश्चन में। तो मेरे पास में गिवन a 18 है, तो x हो जाएगा 3। बोलो भाई, कितने अच्छे को समझ में आ गया। वेरी सिंपल, वेरी इजी, कुछ भी नहीं करना, सारी वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसे ही नहीं पड़ जाती हैं। आगे समझ में आ गया। कितने लोगों को नहीं आया, नहीं आया तो लिख दो भाई चैट पे, नहीं आया। कर लो, कॉपी कर लो ये वाला, या क्या करोगे कॉपी करके यार, लिख लोगे क्या, बोलो बच्चों। अरे एक तो तुम बोलते नहीं हो यार, तुम कैसे बच्चे हो यार। बोलो भाई, लिखना है, कितने लोगों को लिखना है, कि ये रिकॉर्डिंग दे दूंगा उसमें से लिख लोगे। बोलते नहीं क्या, ये गूंगे गूंगे बच्चे हैं क्या। नहीं, नहीं लिखना है सर, नहीं लिखना है। लिखो फिर। अरे नहीं लिखना है सर। नहीं लिखना है, चलो ठीक है। हाँ। अगला करें। हाँ सर। किसी को लिखना हो तो बोल दो, मुझे मत बोलना बाद में। अरे बाबा, मैं तो अच्छा हूँ कि एक ही बंदे ने बोला, उसकी बात मान ली मैंने। पहले तेरे को लिखना है क्या, उसने लिख लिया, बढ़िया। वैसे भी यहीं बैठी लैपटॉप में से लिख लेना बात। अच्छा, ये पीडीएफ दे दूंगा मैं तुमको, ठीक है। चलो भाई, ये वाले क्वेश्चन की कंडीशन बनाओ, एग्जैक्टली द सेम पेंच क्वेश्चन है जो अभी हाल अपन ने करा, वैसा का वैसा करो। स्पीड से करना, हाँ फुल स्पीड से, 100 की स्पीड से।
हो गया। अबे पिछली बार क्या था हमारे पास में, पिछली बार हमारे पास में स्क्वायर था, इस बार रेक्टेंगुलर शीट है, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, एकदम आसान सा खेल है। तो अब अगर अपन इसके अंदर देखेंगे तो मेरे पास में क्या हो गया, मेरे पास में ऐसी एक रेक्टेंगुलर शीट, ये वाली लेंथ है मेरे पास में 45 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ है मेरे पास में 24 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर स्क्वायर कट कर दिया, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब मेरे पास में ये जो डब्बा बचेगा, ये बेस बचेगा उसका, और हमारे पास में इसको फोल्ड कर देंगे। ठीक है। तो अब हमारे पास में इधर से x काट दिया हमने, और प्यारे बच्चों इधर से भी x काट दिया हमने, इधर से भी x काट दिया हमने, इधर से भी x काट दिया हमने। तो अब मुझे बताओ कि ये वाली लेंथ कितनी बचेगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी बचेगी, कोई बोलेगा क्या? यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी बचेगी? 45 - 2x। बहुत ही बढ़िया, 45 - 2x। और ये वाली हाइट कितनी, ये वाली लेंथ कितनी बचेगी, ये जो अंदर वाली, ये वाली? 24 - 2x। 24 - 2x। और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? ये देखो, ये जो x काटा था वही हाइट हो गई ना, ये जो x काटा था वही हाइट हो गई ना। आया क्या समझ में? हाँ सर। तो ये वाला जो पार्ट है, मैंने ये वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को ही फ्लैप करके ऊपर लेके जा रहा हूँ मैं। तो ये वाले पार्ट की जो लेंथ है वो x थी, तो मेरी जो हाइट हो जाएगी अब वो x हो जाएगी। आया समझ में, आया? तो बिल्कुल आराम से देखे तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 45 - 2x इंटू 24 - 2x इंटू एक्स। अब कुछ भी नहीं करना अपने को, अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डीवी बाई डी एक्स निकाल लेना है, पूरा मल्टीप्लाई कर देना, डीवी बाई डी एक्स को जीरो पुट कर देना, उससे एक्स आ जाएगा। क्या ऐसा कर सकते हो सभी बच्चे? यस सर। करो फटाफट से एक्स की वैल्यू निकालो। ये देखो, तुम्हारे पास में ये पूरे शीट थी। अब अपन ने इधर से एक्स लेंथ काटी, इधर से एक्स लेंथ काटी। अब अगर अपन इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करेंगे तो ये वाली जो एक्स लेंथ काटी थी वही तो ऊपर फोल्ड होकर हाइट बन जाएगी। कर लोगे भाई, डिफरेंशिएट करने में इतनी देर, एक्स की वैल्यू निकालने में इतनी देर। अरे पूरा मल्टीप्लाई मत करो भाई, डिफरेंशिएशन का फंडा होता है, तीन फंक्शन है तो तीनों को मैं ऐसा कर दोगे तुम कि फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन। ठीक है। एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो डीवी बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, -2, और 24 - 2x इंटू एक्स एज इट इज, प्लस फिर ये दोनों एज इट इज, ये बीच वाले का डिफरेंशिएशन तो वो हो जाएगा 24 का तो जीरो हो जाएगा, इसका भी -2, और 45 - 2x इंटू एक्स, और फिर ये वाले का डिफरेंशिएशन तो बाकी के दो एज इट इज, 45 - 2x इंटू 24 - 2x। बस ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू को जीरो पुट करना है। तो ये पूरी की पूरी जो तुम्हारे पास में इक्वेशन बनेगी, इसके अंदर देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास में -2x इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 24 इंटू -2x माइनस ऑफ माइनस प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा ये माइनस ऑफ 45 इंटू 2x और प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है ना? फिर ये वाले को मल्टीप्लाई कर देना, तो ये कितना हो जाएगा, 45 इंटू 24 -2x इंटू 45 -2x इंटू 24 और प्लस 4x स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और सॉल्व कर लेना। अब यार ये तो नहीं करवा रहा मैं, ये तो कर लोगे ना खुद से, कर लोगे ना बच्चों खुद से, यस। है ना? अब ये भी करवाएंगे तो फिर तो टेंथ में पहुंचाना पड़ेगा तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। अपने को बोला शो दैट ऑफ ऑल द
रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। अब देखो ये अगेन प्रजाति कैसी आ गई। उसने अपने को कुछ भी नहीं देके रखा है, ना एक्स दिया ना वाई दिया ना कोई बात बोली। उसने हमको बोला है कि आपके पास में क्या है, कि आपके पास एक फिक्स्ड गिवन फिक्स्ड सर्कल है। अगर आपको कभी भी ऐसा बोला जाता है कि फिक्स्ड सर्कल है, मतलब कि उसका रेडियस कांस्टेंट है ना, क्योंकि सर्कल हमारा फिक्स्ड है, मतलब कि सर्कल का रेडियस कांस्टेंट हो जाएगा, रेडियस में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब उस सर्कल के अंदर हमने क्या करा है कि रेक्टेंगल को इंस्क्राइब कर दिया। मुझे चेक करना है कि जो स्क्वायर बनेगा उसका एरिया मैक्सिमम होगा। तो मैंने क्या करा, मैं सबसे पहले तो क्या करता हूँ, एक सर्कल बना लेता हूँ। और एक टू शेप है। तो ये हमारे पास में प्यारे बच्चों एक सर्कल हो गया। उसके अंदर अपन ने क्या डाल दिया है, एक रेक्टेंगल डाल देते हैं। ठीक है। अब समझो, तुम्हें क्या करना है, स्क्वायर का मैक्सिमम एरिया। तो अगर अपन इस रेक्टेंगल का एरिया देखेंगे तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो हमारे पास में कितने वेरिएबल मानने पड़ेंगे अब हमारे पास में, दो। कौन से, इसकी लेंथ और ब्रेथ। तो अपन ने ये मान लिया एक्स और ये मान लिया कितना, वाई। अब वो कंडीशन जिसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है वो क्या है, एरिया। एरिया हो गया एक्स इंटू वाई। पर मैंने तुम्हें बोला कि कितनी कंडीशन होंगी हमारे पास में, दो। एक गिवन कंडीशन और एक वो कंडीशन जिसकी मैक्सिमम में मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर तो केवल वही वैल्यू आ रही है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, गिवन कंडीशन कहाँ से निकाले। तो गिवन कंडीशन निकालने के लिए ही आपको ये देके रखा है कि फिक्स्ड गिवन सर्कल, तो उसका रेडियस क्या हो गया, कांस्टेंट। तो अगर मैं इसका रेडियस आर मान लूंगा तो ये यहाँ से यहाँ तक ये 2r हो जाएगा। तो मेरी गिवन कंडीशन जो होगी प्यारे बच्चों वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। ये हो गई मेरी गिवन कंडीशन। किसके टर्म्स में, दो वेरिएबल एक्स और वाई। और ये वो हो गई जिसकी काय की वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू। क्यों मैक्सिमम वैल्यू, अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू के लिए देखूंगा तो एक्स इक्वल्स टू वाई आ जाएगा। अगर एक्स इक्वल्स टू वाई आ गया मतलब कि वो क्या हो गया हमारे पास में, रेक्टेंगल स्क्वायर हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है। लिखो, क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स inscribed in a given circle square has maximum area. Show that of all the rectangles inscribed in given fixed circle square has the maximum area। इसमें लिखो, गिवन फिक्स्ड सर्कल बोला है, गिवन फिक्स्ड सर्कल बोला है, सो इट मींस सर्कल का रेडियस कांस्टेंट रहेगा। सर्कल का रेडियस कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट लाइन में लिखो, नाउ वी विल ड्रॉ अ सर्कल। नाउ वी विल ड्रॉ अ सर्कल of radius r. Now we will draw a circle of radius r and a rectangle inside it. And a rectangle inside it. Let's say the sides of the rectangle are x and y. Let's say the sides of the rectangle are x and y. We need to prove that we need to prove that of all the given rectangles, square will have maximum area. Of all the given rectangle, square will have maximum area.
So we will find the area of the rectangle. Find the area of the rectangle. Use the concept of maxima and minima. Use the concept of maxima and minima and show that area is maximum when x is equals to y. Area is maximum when x is equal to y. That is, the area is maximum. x equals to y मतलब दोनों साइड इक्वल हो गई रेक्टेंगल की, तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर. That is, the area is maximum when the rectangle is square. When the rectangle is a square. ठीक है. अब हम क्या करेंगे? अब देखो क्या होता है ना, ऊपर से अपने पास में वही दो वेरिएबल होगा एक्स और वाई. देखो गिवन कंडीशन यहाँ से आ गई ना मेरे पास, कि मेरे पास में ये एक्स है, ये वाई है, और ये मेरे पास में जो हो जाएगा डायमीटर हो जाएगा. डायमीटर हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा मैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर. और फिक्स सर्कल है तो उसका रेडियस कांस्टेंट ही हो गया, तो आर जो हो जाएगा वो मेरा कांस्टेंट हो जाएगा. आएगा समझ में कि ये कैसे आ रहा है आदित्य जी? चलो, अब अगर अपन इसके अंदर देखेंगे तो हमारे पास में क्या हो गया, y की वैल्यू निकाल लेते हैं. y हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 4r² माइनस, यहाँ पुट कर देता हूँ, a हो जाएगा x इंटू अंडर रूट 4r² माइनस x². dA/dx निकाल लेता हूँ, x का डिफ्रेंसिएशन 1 अंडर द रूट 4r² माइनस x² प्लस x एज इट इज, रूट का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो डिनो 1/2 4r² माइनस x², और रूट के अंदर वाली क्वांटिटी 4r² का 0, और ये हो जाएगा -2x. तो मेरे पास में dA/dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर द रूट 4r² माइनस x² माइनस 2x². 2 से 2 कैंसिल कर देंगे अपन, इससे कैंसिल हो गया. तो मेरे पास में आ जाएगा dA/dx, ये रूट इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, एलसीएम ले लेंगे तो रूट ए इंटू रूट ए हो जाएगा, माइनस x² अपॉन अंडर द रूट ऑफ 4r² माइनस x². तो मेरे पास में प्यारे बच्चों dA/dx की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4r² माइनस 2x² अपॉन अंडर द रूट ऑफ 4r² माइनस x². और फॉर मैक्सिमम एरिया dA/dx इक्वल्स टू 0, तो उससे हो जाएगा 4r² माइनस 2x² इक्वल्स टू 0. तो इससे x² हो जाएगा 2r², या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि x हो जाएगा √2r. अब मेरे पास में क्या था, मेरे पास में था सिंस x² प्लस y² इक्वल्स टू 4r² था. x² की जगह पे 2r² रख दूंगा, प्लस y² इक्वल्स टू 4r². तो y² भी मेरे पास में आ जाएगा 2r². ठीक है, तो इससे y भी आ जाएगा √2r. तो x इक्वल्स टू y आ जाएगा, जिससे कि मैं ये प्रूव कर दूंगा कि इट इज अ स्क्वायर. क्या इतनी बात क्लियर है? आगे यस समझ में आ सर। गया? सही बच्चों को समझ में आ गया? देखो अब इतने क्वेश्चन जितने मैंने तुम्हें दिए हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस को तुम एक बार और अटेम्प्ट कर लेना.